मातृभूमि की जय। संसद में आज तीनों बिल पास हो गए हैं और उनको संसदीय समिति में भेज भी दिया गया है। और जो लोकसभा से लमसम 21 सदस्य हमको लगता है चुने जाएंगे और 10 राज्यसभा से जो समिति में लोग होंगे। और इन तीनों बिल पास हो जाने से सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो भारतवर्ष की जनता जनार्दन को होगा। 140 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ जो है प्राप्त करेगी। गेम देखते होंगे, ऑनलाइन गेम चल रहा था, ऑनलाइन गेम में कितना फ्रॉड हो रहा था, ऑनलाइन गेम से कितने पैसे का टर्नओवर उल्टा सीधा हो रहा था, उस पे भी सरकार ने रोक लगा दी है। और जो सबसे बड़ा जो बिल पास हुआ है वो पास हुआ है भ्रष्टाचार पर। मोदी जी ने करारा प्रहार किया और ऐसा प्रहार किया है कि समझ लीजिए कि विपक्ष की नींव हिल गई है, छत्र दलों की नींव हिल गई है। और चाहे किसी भी पार्टी से हो, ये कोई जो नियम बना है कि विशेष पार्टी के लिए नहीं है, ये भारतीय राजनीति में जो राजनीति करने आया है उन सभी लोगों पर इसका इम्प्लीमेंट होगा। आज विपक्ष जिस तरीके से कराह रहा था, चिल्ला रहा था और जिस तरीके से कागज फाड़ फाड़ के भारत के गृह मंत्री के ऊपर फेंके जा रहे थे, जो अशोभनीय कार्य किया है विपक्ष के लोगों ने, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। क्योंकि इन लोगों ने लगातार ऐसे ही कार्य किए। आपने देखा होगा 2013 में राहुल गांधी जब इन्होंने बिल फाड़ा था तो इन्होंने भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जो है इन्होंने उंगली उठाई थी भ्रष्टाचार पर। और उस समय के राहुल गांधी जी का आप वीडियो 2013 का निकाल के देख लीजिए और आज ये क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। पूरे देश के अंदर एक ही हलचल है। इस कानून से सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई ये 30 दिन के है, 30 दिन के अंदर आप 30 दिन तक अब जेल रहे, मगर जहाँ नेक्स्ट 31वां दिन आया कि समझ लीजिए आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब भ्रष्टाचार हो या अपराध में आपको जेल हुई हो, मतलब कोई किसी तरह का कृत्य करके आप अब बच नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जो दिल्ली के जो उसके लिक्वर किंग केजरीवाल जी को आपने देखा होगा, किस तरीके से वो जेल में रह करके सरकार का क्रियान्वयन कर रहे थे, पूरा देश देख रहा था। और होता क्या है, कोई एक केस अगर कोई जीत जाता है तो उसको नज़ीर बना के कई और लोग उसी का फ़ायदा उठा करके उस पे बैठ जाते हैं। तो हमारे देश में कानून की जो लचर व्यवस्था है, जो कानून का इम्प्लीमेशन है, उस पे आज मोदी जी ने अपना वादा भी पूर्ण कर दिया है और जिस तरीके से करारा प्रहार किया है, उससे विपक्ष क्या, कोई भी व्यक्ति अब इस कानून के तहत बचने नहीं पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आदमी ने अपराध किया, बच गया, जुगाड़ लग गया, सेट हो गया, फिर गए, फिर आ गए। अब ऐसा नहीं होने पाएगा। और आपको बता दें जो विपक्ष के लोग माननीय गृह मंत्री पे जो उँगली उठा रहे थे, तो गृह मंत्री के ऊपर जब फर्जी केस लगाया गया था तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद जब वो निर्दोष होकर के आए हैं, तब उन्होंने फिर जॉइनिंग की है, फिर अपना बने। और ऐसे ही हमारे देश के युग पुरुष, महानायक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनके भी एक बेटा बेटी चाहते हो उनको भी राजनीति में ला सकते थे, मगर ऐसा उन लोगों ने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। यही मदन लाल खुराना जी का था, वो भी मुख्यमंत्री पे उन पे आक्षेप लगा, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। ये केवल बीजेपी जो पार्टी है उसी में संभव है कि यहाँ पर जो है नीति नियम जो चीज़ें हैं उसका पालन पूर्णतः किया जाता है। किसी एक के लिए नहीं होता है कि एक ने किया दूसरा नहीं करेगा, सबके लिए वैसा ही नियम कानून बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अलग है दूसरे के अलग है। मगर इन लोगों के क्या हो, यहाँ तो छत्रप दल हैं, अपने परिवार अपने वंशवाद को आगे बढ़ाना है, परिवारवाद को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार करना है, तो कैसे कोई इस्तीफा दे देगा। सब उसी में लगे, उसी में जुड़े हैं, उसी से सारा कार्यक्रम चल रहा है।
घर में एक विधायक बन गया, एक सांसद हो गया, एक जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया, एक जिला पंचायत सदस्य हो गया, एक ब्लॉक प्रमुख हो गया, एक मेयर बन गया, सब कुछ अपने घर में बना लो, चारों तरफ से लूट करो, जनता को चारों ओर से चूस लो। मगर अब ऐसा नहीं होने पाएगा। इसका विरोध और भी चल रहा है। एक राष्ट्रीय कानून आपने देखा आने वाला है और आएगा ही, उसमें भी यही है। भैया लड़ोगे कहाँ, एक ही लड़ सकते हो। अभी होता है इधर हारे उधर कूदे, उधर कूदे इधर हारे, ऐसे चलता रहता है। दोनों में ना इधर तो उधर आ गए, माननी बन गए। अब ऐसा नहीं होगा और कानून आज निकल आएगा ही। चाहे जितना छटपटाओ, चाहे जितना तड़प करो, कुछ भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये देश के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिनके समय में जितनी भी कुरीतियां हैं वो दूर की जाएंगी और मोदी जी उनको दूर करते रहेंगे। आप केवल सोचते रहिए, फड़फड़ाते रहिए कि हम मोदी जी को हटा देंगे, वो हटेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं। और जो सोच कर आए हैं उसको पूर्ण करके पूर्ण करके तभी जाएंगे। बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्योंकि देश मोदी की गारंटी पर भरोसा करता है। मातृभूमि की जय हो।